जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मु गुड्डी। दर्शक बंधु, ऑटिज्म को नहीं अनेक कथा किपरि आपण छोटिया छोटिया सब प्रक्रिया करि परिबे घरे जहाँकि आपणक पिलामानक उपरि सुप्रभाव पकेब। आपणक पिलामाने आत्मकेन्द्रित हबाठू दूरेकी धीरे धीरे बही केन्द्रित हेबे। से सैंडल थेरापी हो बा रुद्राक्ष को आपण किपरि व्यवहार करिवे, पुणी रुद्राक्ष काहींकि पानी रे व्यवहार करिवे, तार इंपैक्ट कोन पड़िबो पिलांक शरीर उपरे, तार वैज्ञानिक कारण बा ता पछरे लुचि रहितबा विज्ञान सम्मत मत मध्य आपण माने जानिबा को पाउथले गत अध्याय। आज जानिबा किछि नुवा कथा, सेतिपे प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन र प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपण को हम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनेक कथा आपण बुझौथिले रुद्राक्ष को नहीं विशेष भाव में रुद्राक्ष किपरि सृष्टि हेछि, काहेकि ताको आमे व्यवहार करबा, पुणी रोग क्षेत्र में कौन से साहाय्य करे, विज्ञानर मत कौन, आज कथा क्यों आरंभ करबा। जहाँ आमे ऑटिज्म रो चिकित्सा पद्धति चर्चा आरंभ करथिले एवं गोटे जो धारणा आमर गोटे बद्ध परिकर हेतिला रुद्राक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं लागे बा रुद्राक्ष सनातन धर्म सहित जड़ित बा रुद्राक्ष शैव संप्रदाय सहित जड़ित, किंतु जिमती धीरे धीरे विज्ञान उन्नति घटी से आमर मन चाहिए गोटे विषय रे अधिक रु अधिक जानापी, जो 1985 मसीह आरंभ होईछि रुद्राक्ष विषय रे गवेषणा करी जहाँ आम शास्त्र लिखी ताहार गोटे जुक्ति संपन्न कारण दर्शेवा विज्ञान लक्ष्य है रुद्राक्ष को धर्म सहित जड़ित न करी, जहाँ को आम जमती कहे हर्ब थेरेपी बा आमर आयुर्वेदिक चिकित्सा कथा आम कहे गोटे चिकित्सा भितर ताको प्रवेश करेगा, जहाँ विषय अनेक वर्णना मध्य करा जाइछि चिकित्सा विज्ञान रे, जहाँ को केवल आम गोटे धर्म सहित जोड़ी देचे बोली आम केवे ग्रहण करने प्रस्तुत नथिले। वर्तमान सुधा गवेषणा चली आहुरी अनेक तथ्य सामना को आसीबो, तो सी जो गवेषणा रे जितिकी आम निर्यास पाइचे ता अनुसार रुद्राक्ष कौनसी धर्म सहित संपर्कित नुहे, रुद्राक्षर मध्य चिकित्सा करिवार गुण अछि। तो से आम चर्चा करुले रुद्राक्ष को नहीं केमिति चिकित्सा करी हबो एवं ऑटिज्म कथा जिते चर्चा करुले आम चर्चा करथिले चारिमुखी एवं पांचमुखी रुद्राक्ष उभयर प्रयोग केमिति तार पानी सेवन करने को दिया जीवो, जहाँ अति सामान्य मन हेले मध्य अति फलप्रद। तो सी चिकित्सा रु आम चर्चा आरंभ करथिले रुद्राक्ष विषय। जेपर्यंत आम संपूर्ण भाव में गोटे पदार्थ विषय जाने बा जानी पारुने से पर्यंत आम मन भितर सन्देह एवं संशय रहिबो। तो से सन्देह एवं संशय को दूर करने दरकार एवं आम समस्ते ग्रहण करवा उचित जे रुद्राक्ष जहाँ भगवान कर सृष्टि बा आम साहित्य आम संस्कृति बा आम धर्म रे वर्णना करा जाउछि, जदिओ धर्म रे तार वर्णना अछि किंतु गोटे धार्मिक पदार्थ नुहे, जहाँ विश्व कल्याण पाई जनसमूह कल्याण पाई व्यवहार करवा उचित। सेतिपई आमे चर्चा करुचे विशेष भाव में रुद्राक्ष विषय। जिते आम मुखी कथा कहूचे जे चारिमुखी पांचमुखी जहाँ आम चिकित्सा पाई चर्चा कले, तो आ भितर मध्य बहुत द्वंद्व अच्छी। ये जो मुखी कथा आम कहूचे जो लाइन अनुसार आम गणुचे रुद्राक्ष को ता भितर पुणी पार्थक्य कौन रोचे, जिमती आम विज्ञान सम्मत चर्चा करुचे रुद्राक्ष को नहीं, तेणु संपूर्ण भाव में रुद्राक्ष विषय चर्चा करने दरकार। आमर धर्म कौन चर्चा करिछि एवं से धर्म को प्रमाण करने बा जी जहाँ धर्म रे प्रचार करा जाइछि ता स्वयं सिद्ध, से कारण कौन विज्ञान दौची बा इबे जो आम गवेषणा आरंभ करिछे आम गवेषणा कौन प्राप्त करुचे एवं आमर प्राच्य विज्ञान कौन कहिथिला से हिसाब रे आम रुद्राक्ष को चर्चा करिबा। रुद्राक्षर
प्रकार भेद ताहा मध्य जानिबा निहाती दरकार। जेमता आमे चारिमुखी, पांचमुखी, छमुखी, सातमुखी ये सब कहूचे कौन पाई आर मुख आमे वर्णना करुचे। जितेबाला आमे आध्यात्मिक विज्ञान को जीवा सेतबेले ई पदार्थ बा जो रुद्राक्ष कथा आमे चर्चा करुचे तार मुख अनुसार व्यवहार रे मध्य परिवर्तन आसे। काहेकि ना से मुख अनुसार ता भितरे थिबा प्रतिक्रिया एवं तीव्रता रे भिन्नता परिलक्षित हुए। तेणु से भिन्नता को आमे निज दृष्टि रे रखी ताकू केमती चिकित्सा क्षेत्र रे व्यवहार करवा से विषय रे मध्य जानिबा दरकार। जिमते आमे कहूचे जे केते मुखी पर्यंत रुद्राक्ष अछि। रुद्राक्ष सहित आमर जो संपर्क अच्छी आमे ताकू सीमित कर देइचे केवल साधु सन्थों सहित आमे जड़ित करी रखिछे जे केवल साधु सन्थ ही आको व्यवहार करिवे। किंतु आमे तार आउ गोटे दिग बे नूतन भाव रे पर्दा पछरे लुचिथिबा तथ्य आम सामना को आसुची। जितेबेले इंडियन केमिकल इंस्टीट्यूशन फार्माकोलॉजी इंडियन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एवं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमती अनेक प्रतिष्ठित अनुष्ठान माने जितेबेले गवेषणारत हेले रुद्राक्ष को नहीं से तो नूतन नूतन तथ्य सब आम आगक आसुची एवं से तथ्य उपरे पर्यवेसित करी आमे चिकित्सा बा रुद्राक्ष थेरेपी जो रुद्राक्ष चिकित्सा करा जाउची जहाँ अति सहज भाव रे आमे करि परिबा एवं सुलभ भाव रे उपलब्ध सी चिकित्सा को विस्तृत भाव रे चर्चा करबा जे केवल ऑटिज्म पाई नुहे अन्यान्य रोग उपरे तार प्रभाव कौन अछि अन्यान्य रोग रे केमिति चिकित्सा करबा एवं प्रकार भेद कथा आमे चर्चा करबा को चाहूतिले किपरि विभिन्न रोग पई ताको व्यवहार करियाबो प्रकार भेद कोन कहया को चाहेबे। प्रथम आमे चर्चा करबा प्रकार भेद कथा चिकित्सा को तो विस्तृत भाव में चर्चा करबा। प्रथम आमे जानिबा दरकार जे पदार्थटी कौन एवं को प्रकार रे यह उपलब्ध। जिंदा आमे प्रकार भेद कहले रुद्राक्षर प्रकार भेद करा जाए जो लाइन तार टणा हिची बा मुंड पाखरु चूल पर्यंत जो चूलर मूल पर्यंत जो दाना आमे रुद्राक्ष दाना व्यवहार करुचे तापर गोटे गोटे लाइन कटा जाए एवं सी धार को धरी आमे रुद्राक्षर प्रकार भेद निर्णय करूँ। जहाँ पुराण साहित्य कथा आमे कहूचे जे शिव पुराण ने विस्तृत भाव में रुद्राक्ष कथा वर्णना करा जायछि, पद्म पुराण ने वर्णना करा जायछि, रुद्राक्ष उपनिषद रे वर्णना करा जायछि, मंत्र महार्णव रे वर्णना करा जायछि, अनेक क्षेत्र रे रुद्राक्ष कथा वर्णना करा जायछि एवं जो प्रकार भेद को नहीं विभिन्न शास्त्र रे भिन्न भिन्न मत मध्य दिया जायछि। जिमते आमे कहूचे जे केते मुखी पर्यंत रुद्राक्ष मिली पारि। जहाँ शिव पुराण में पर्यवेसित तथ्य अनुसार 1 रु 14 मुखी पर्यंत रुद्राक्ष आमे पाई परिबा बा 1 रु 14 मुखी रुद्राक्षर विस्तृत वर्णना शिव पुराण में कहा जायछि। जितेबाला आमे आसुचे रुद्राक्ष कथा जितेबाला रुद्राक्ष उपनिषद कथा आमे चर्चा करछे सेतेबाला 1 रु 21 मुखी रुद्राक्ष पर्यंत चर्चा करा जायछि। तापरे जितेबाला आमे वर्तमान वास्तवतार देखुचे बा रुद्राक्ष को नहीं लोकमानंक भितरे जितेबाला उत्साह वृद्धि घटी एवं रुद्राक्ष को आमे गोटे सिस्टमेटिक कल्टिवेशन करुचे बा रुद्राक्ष केमती आमे अधिका उपदान करवा से विषय आमे चिंता करुचे। तो रुद्राक्ष को मध्य गोटे चाष बा फार्मिंग रे आमे नेलुले जिते आमे फार्मिंग करुचे से केवल यहाँ भारत भितर आ सीमित हो रहीना। जहाँ आमे जानू जे रुद्राक्षर उत्पत्ति विषय जिते वैज्ञानिक माने गवेषणा करिसेंती से यार उत्पत्तिर क्षेत्र हिमालय बोली कहते एवं बहुल भाव में होता कौटी ना नेपाल देश रे या बहुल भाव में होता किंतु वर्तमान व्यवसायीकरण पाई भिन्न भिन्न देश रे यार फार्मिंग करा जाउची बा चाष करा जाउची। जितेबाला बेसी आमे देखुचे जे इंडोनेशिया गोटे देश जहाँ अधिक रुद्राक्ष आमको दौची
ଏବଂ ସେଠି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେତେ ମୁଖୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଳିପାରୁଛି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭେରାଇଟି କଥା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଆମେ 34 ମୁଖୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମହତ୍ଵ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ପ୍ରାୟତଃ 21 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଚର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। ଏବଂ 21 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଔଷଧୀକରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ମୁଖୀର ଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖୀକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନତା ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଅଛି ତା ନିର୍ଭର କରୁଛି କେତେ ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଧିକା କେଉଁଟା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ବା ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚିହ୍ନିଛେ ବା ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛେ ଯେ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏମିତି ଅନେକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଛି ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଏକମୁଖୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଲାକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାକାର। ଗୋଲାକାର ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 3ଟି ଫଳ ହୁଏ ଏବଂ 3ଟି ଫଳରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ବର୍ଷରେ 3ଟି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ନେପାଳର ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଗୋଟେ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ରୁହେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, ଯାହା ପାଇବା କଷ୍ଟକର, ଯାହା ଲୋକ କଥା ଶୁଣା କଥା। ସେମିତି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେମିତି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଇବା ଚନ୍ଦ୍ରାକାର ଏକମୁଖୀ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କୌଣସି କୌଣସି ଗଛରେ ହେଉଛି। ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଚାହିଦା ଅଧିକା ଅଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନକଲ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ କୁବୁଦ୍ଧି କୁଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭଳି ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଭଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆମେ ମାନବୀୟ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏକମୁଖୀ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ପ୍ରାୟତଃ ଉପଲବ୍ଧ, ତ ଏକମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେବଳ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର 21 ମୁଖୀ ବା 14 ମୁଖୀରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ତେଜଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, କେତେବେଳେ କହୁଛେ ସବାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା କେବଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଭସ୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ତାକୁ ଔଷଧୀୟ ଭାବରେ ତାର ଭସ୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାର ଲେପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହଉ, ସେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଯାଆଁଳା କୌଣସି ଫଳ ଦେଖୁ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ କିଣିବାକୁ ଯାଉ ଦେଖୁ ଯେ ଯାଆଁଳା କଦଳୀ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କିଛି ଫଳ ଯାଆଁଳା ହେଇଯାଏ ବା 2ଟି ଫଳ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟା ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମିତି କେବଳ 2ଟି ଫଳ ନୁହେଁ, 3ଟି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ତ୍ରିଜଟା ବୋଲି କହୁଛେ ଏବଂ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବା ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତୀବ୍ର, ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତୀବ୍ରତା ଅଛି। ସେମିତି ଅଛି ଯେ
गुप्त रुद्राक्ष जो रुद्राक्षर कौन धार नथिबा लाइनिंग जो जहाँ को लेकिन आम निर्णय करुचे जे ये केते मुखी तो एमती रुद्राक्ष अच्छी जार लाइन बा जो धार आम कहे से गुप्त होकि अच्छी जो मुख कहे से मुख गुप्त होकि अच्छी तो सी गुप्तमुखी रुद्राक्षर मध्य व्यवहार आम करुचे सावर बा सवारी रुद्राक्ष आम कहुचे गोटे रुद्राक्ष उपर आउ गोटे दाना हो जाइथिबा अधा बा जेमती जड़े आउ जनक उपर सवार होती जदि से प्रक्रिया रे थाए से रुद्राक्षर व्यवहार में मध्य भिन्नता आसूची तेणु रुद्राक्ष को नहीं जो आम विस्तृत वर्णना करुचे अति साधारण एवं सुलभ भाव में मिलुथिबा पदार्थ को नहीं एस्ट्रोलॉजी बा विभिन्न धातु बदल रे विभिन्न रत्नपथर बदल रे आम केमता व्यवहार करि परिबा विभिन्न औषधीय गुण पाई ताको केमती व्यवहार करि परिबा एवं भिन्न भिन्न राशि पाई धारणर विधि कौन मंत्र कौन ताको आम चर्चा करिबा एचटीएसजी साखीपड़ू चिट्ठी को लिखिंट समिता मिताली दास से लिखिंट गुरुजी की प्रथमे प्रणाम जय गुरुदेव तापर से लिखिंट मंथन और रोमंथन मु सबुबले देखे एठी गुरुजी को मोर गोटे प्रश्न मु पचारिबा चाहे कहीं गोटे प्रश्नर उत्तर मु जानिया चाहूँगी जहाँकि मोर मनरे द्वंद्व अच्छी आपण बहुत थर प्रारब्ध विषय बुझाई जड़े प्रश्न करते दर्शक पचारि आपण से बुझे सुंदर भाव जे प्रारब्ध पूर्व कर्मफल मनीष जहाँ ए जन्म ताकू नेकी मध्य भोग करिथाए केवल गुरु ही चाहिए ताकू लिभेई पारिबे बा मार्गदर्शन करि पारिबे पुणी आउ एक दर्शकଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रे बुझाइथिले शिष्य गुरु को चयन करि पारिबे नाही गुरु ही केवल शिष्य को चयन करिवार अधिकार रहिछि मोर एटी प्रश्न जणे जदि निजर प्रारब्ध कर्मर फल भोग करुथबो कष्ट पाउथबो बिना दोषरे बा भूलरे ताहाले किपरि गुरु को पाई परिबो बा गुरुंकर कृपा लाभ करि परिबो जहा द्वारा से गुरुंकर कृपा को उपलब्धि करि परिबो से जदि मनरे काहंकु गुरु बोली भाबिकी समर्पी देउछि ताहाले तार प्रारब्धर फल आउ भोग करि परिबो नाही कि गुरुंक कृपार सौभाग्य मिलिबो कि बड़ा जटिल प्रश्न जहा वास्तवता होछि जे गोटे क्रिया एवं प्रक्रिया तो गुरु को पाइबा पाई कौन आवश्यकता अछि समर्पण एवं एस्पिरेशन आस्पृहार आवश्यकता अछि भितरु निजर इच्छा उद्रेक हवा दरकार जे मोर गुरुंकर आवश्यकता अछि तो जितेबाला मन भितर आस्पृहा सृष्टि हम सेतबेले गुरु आकर्षित हेबे गुरु बाछिबार कथा नुहे जे गुरु खोजुथिबे गुरु आकर्षित हेबे एवं शिष्य को पाखरे आसिकी पहुँचबे तो आमे गुरु चयन करिबा रो कोनोसी आवश्यकता नाही प्रारब्ध को नहीं कष्ट पाइला समय रे गुरुंकर आवश्यकता अछि ठीक आमे चर्चा करिचे प्रारब्ध को नहीं खंड प्रारब्ध दृढ़ प्रारब्ध प्रारब्ध तीनिटी अवस्था को नहीं आमे विशेष भाव में चर्चा करिचे एवं गुरु केमती प्रारब्ध को दूर करती से विषय मध्य चर्चा करिचे जड़े प्रारब्ध को नहीं कष्ट पाउची तार अर्थ नुहे जे गुरुंकर आवश्यकता अछि से प्रारब्ध कष्टर मुक्ति दवा पाई अनेक समय रे प्रारब्ध कष्ट को केमिति भोग करिवे बा धैर्यहरा न हेबे सेतिपई मध्य गुरुंकर आवश्यकता अछि जे केवल कष्ट रु बाहरी जावा पाई नुहे मुकुली जावा पाई नुहे तो जदि गुरुंकर आवश्यकता का पाखरे अछि बा गुरु को एकनिष्ठ भाव में से चाहूँगी प्रथम मन भितर इच्छा शक्ति जागृत करवा दरकार जमती आम आम कल्पना रे गोटे देवी शक्ति हो बा देवतांकर शक्ति हो जिते आम आराधना करुचे से मानस पटल गोटे छवि आमर आंकी हो जाए जो छवि की आम देखी न था जिते आम शिवों कथा चिंता करूँ प्रभुंकर काया आम सामने निजस्व कृति भाव में आम निजे देखा चेष्टा करूँ ठीक से न्याय जिते आम भितर आस्पृहा सृष्टि हुए से गुरुंकर गोटे छाया चित्र आमको दृश्यमान हुए जदि भी आम से छाया चित्र को धरी न पारू ताहले द्वितीय पदक्षेप जहाँ आम चेष्टा न कले आम भितर जो आस्पृहा बा जो एस्पिरेशन हुए
से आस्पिरेशन जो आकर्षण अच्छी से आस्पृहार जो आकर्षण अच्छी से आकर्षण रे आकर्षित ही गुरु स्वयं प्रकट हुअन्ति गुरु जहाँ आम गोटे आध्यात्मिक जगतर कथा चर्चा करुचे तेणु आम मन भितर आसीपे जे गुरु केवल जड़े आध्यात्मिक जगतर ही होइथिबा दरकार जड़े आध्यात्मिकता सहित जड़ित होइथिबा दरकार ताहा मध्य सत्य नुहे आमर आवश्यकता नहीं गुरुंकर आविर्भाव हुए केतबेले गुरु न्याय दर्शन पढ़ाती केतबेले धर्म दर्शन पढ़ाती केतबेले समाज दर्शन पढ़ाती तेणु गुरु किए हब ताहा चयन करवा आम पक्षरे कष्ट आमर आवश्यकता अनुसार आम आस्पृहा अनुसार गुरु आमको प्राप्त हुंती एवं गुरु रास्ता कड़े दियंती बड़ा सरल सहज प्रश्न जमती आमे चर्चा करुचे सेमती देवता मानक मनरे मध्य प्रश्न आसीची एवं जहाँ को आमे आस्पृहा कहूचे ताकू देवता मान क्षेत्र में भक्ति बोली शब्द व्यवहार करा जाइछि जिते सबू चर्चा चली तीन देवतांकर भितर चर्चा चली जे भगवत प्राप्ति करने पाई सबुठु सहज सरल आवश्यकता कौन सेतबेले जे तीन लोकर पालन करता विष्णु कहउछंती जे सबुठु उत्कृष्ट उपाय होची भक्ति एवं सबुठु ज्ञानी जे से प्रश्न करुछंती बा महादेवंकर प्रश्न विष्णु को अछि से भक्ति प्राप्त हब केमिति पाई सेतबेले विष्णुंकर उत्तर जे भक्ति मध्य मु देवी तो ता पछरे गोटे रहिला शब्द कृपा तो से कृपा जे पर्यंत न होइछि से पर्यंत आमे किछि पाइबा नाही तो से कृपा हबा पर्यंत आम भितर इच्छा शक्ति प्रबल रु प्रबल हब जहाँ को आमे आस्पृहा बोली कहूचे केवल स्पृहा हेले जे मते गोटे गुरु दरकार स्पृहा हो जाइए स्पृहा रे गुरु प्राप्ति हुएनी दृढ़ संकल्प हवा दरकार जे मु ई जीवन पथ रे चलिबा पाई मो गुरुंकर आवश्यकता अछि और गुरुंक सानिध्य प्राप्ति करिया पाई मु इच्छुक शारीरिक मानसिक सबु स्तर रे मु प्रस्तुत सेतबेले गुरु प्राप्ति हुए तो गुरु प्राप्ति पाई प्रथमे आस्पृहा पर कृपा एवं कृपा पर प्राप्ति निश्चय गुरुजी बहुत सुंदर भाव में बुझाई देछंती तेबे आज अध्याय पे बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।